वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आज एजुकेशन के ऊपर बात हो रही है, बच्चों के तालीमी निज़ाम के हवाले से बात हो रही है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह साहब ने फरमाया था कि मुस्तक़बिल के मेमार यही स्टूडेंट्स हैं जो आजकल प्राइमरी के अंदर, सेकेंडरी के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल से हों, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल से हों, लेकिन तालीम हासिल कर रहे हैं। यही जाकर कल को मुस्तक़बिल के मेमार बनेंगे, यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की साख और पाकिस्तान के नामो निशान को आगे बढ़ाएंगे। तो उनके स्ट्रक्चरल बिहेवियर के ऊपर बात हो रही है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत गेस्ट हमारे पास मौजूद नहीं है अभी इस पूरे पैनल डिस्कशन के अंदर या इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, कि जिनको हमने लिया हुआ है। काशिफ भाई हमारे साथ मौजूद है। काशिफ मिर्जा साहब, एक बार फिर आपको वेलकम कहूँगा। आप मुझे सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका। जी काशिफ साहब, मैं जरा जानना चाहूंगा जिस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कशन को छोड़कर गए थे कि अफशीन ने भी वो सवाल किया था कि अफशीन वो सवाल आप दोबारा रिपीट करते हैं गर्मियों के हवाले से। यही बात कर रही थी मैं कि गर्मियों की छुट्टियों की में जो फीस ली जाती है वो किस मद में ली जाती है? वालिदैन पर ये जो बोझ डाला जाता है, क्यों डाला जाता है? ये बहुत ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी जस्टिफिकेशन भी इक्वली उस तरह से ही इम्पोर्टेंट है। देखें, जो स्कूल और ट्यूशन सेंटर में एक बुनियादी फ़र्क ये होता है कि ट्यूशन सेंटर एक ऑप्शनल चीज़ होती है और आप अपनी पसंद के मुताबिक उसको चूज़ करते हैं कितने मंथ आपने पढ़ना है और कितना आपने पढ़ना है। बट एट द सेम टाइम जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी है, ये वो एजुकेशन सेटअप है जो कि एक ट्रेडिशनल और एक सेशन टू सेशन वो जो है वो रिलेट करता है। और आपकी जो कमिटमेंट होती है जब आप बच्चे का एडमिशन करते हैं तो जो आप फॉर्म फिल करते हैं वो एक सेशन के लिए होता है। यही वजह है कि उसका एग्जाम भी उसी सेशन का वो पार्ट होता है और फिर ऑब्वियसली उसके बाद उसकी प्रमोशन होती है। जब प्राइवेट सेक्टर की हम बात करते हैं, मोर देन 90% हमारे जो तालीमी अदारे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में जो बने हुए हैं और जो रन कर रहे हैं वो रेंटेड बिल्डिंग्स में होते हैं और जो उनके परमानेंट स्टाफ है वो सारा साल उनको उसी तरह से पे किया जाता है। और इसमें बुनियादी जो दिखाई देता है, जो एक फ़र्क आता है, वो शायद यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से तो है, लेकिन बाकी जितने भी अखराजात हैं वो परमानेंट नेचर के हैं। तो इस वजह से इसमें बल्कि बहुत सी जो हैं जजमेंट्स भी आई, पेरेंट्स कोर्ट्स में भी गए, वहाँ पे ये मामला भी बड़ा डिटेल में डिस्कस हुआ। फिर अल्टीमेटली जस्टिस साकिब निसार की जो वही जजमेंट जिसका मैंने पहले जिक्र किया था 2018-19 की, उसमें जब उन्होंने बाकी तमाम पहलुओं को डिस्कस किया और फाइनल किया, उसमें ये समर वेकेशन को भी डिस्कस किया गया और इसकी जस्टिफिकेशन इसी बुनियाद के ऊपर कि चूंकि वो सेशन कंप्लीट और उस जो बिल्डिंग्स और जो उसके अखराजात और जो स्टाफ के, जो परमानेंट स्टाफ की जो सैलरीज हैं वो सब की सब उस बच्चों के सेशन की कमिटमेंट के साथ होती है। तो ये एक बुनियादी वजह जिसकी वजह से ये फिजिबल नहीं है, बावजूद इसके कि इसके लिए बहुत सी कोशिश भी करके देखा भी गया, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये एक इशू है। इसमें फिर मैं वही कहूँगा कि गवर्नमेंट को इसमें देखें, अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ना इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अगेन ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस, हमें देखना चाहिए, हमारे बहुत से बहन भाई बच्चे, मैं खुद भी चूंकि पेरेंट हूं तो यकीनन मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे बच्चों को में भी हमें रिलैक्स किया जाना चाहिए, लेकिन एक चीज़ होती है उसकी वायबिलिटी कहाँ तक है। तो उसमें जब तक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी शामिल ना हो तो उतनी देर इसको कंट्रोल करना जो है वो इतना आसान नहीं है। लेकिन मैं एक और आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। देखिए, मैं तकरीबन मुझे याद पड़ता है कि 12-15 साल से तो हम प्राइस इशू को बहुत ज़्यादा हम चैनल्स पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की, हम एक तो आउट ऑफ स्कूल बच्चों की हम बात करें और ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में, टेक्नोलॉजी के ज़माने में, हम अपने करिकुलम की बात करें, हम अपने बच्चों को जो वो 10-12-15 साल जब वो पढ़ के मार्केट में जाते हैं तो जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो लिंकेज का जो मिसिंग पार्ट है हम उसको ज़रूर देखें, क्योंकि पाकिस्तान का 65% यूथ है और ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। बट एट द सेम टाइम ये हमारा बहुत बड़ा, खुदा ना करे, लायबिलिटी भी होगा अगर हमने आज इनकी राइट डायरेक्शन के लिए इकदाम ना किए। दुनिया बात कर रही है आज डिग्री से आगे की स्किल की बात कर रही है। हमारा चाहे वो आप देख लें कैम्ब्रिज एजुकेशन सिस्टम है, आपका सेकेंडरी एजुकेशन है या आपका मदरसा निज़ाम है, हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक अपने ना तो करिकुलम को अपग्रेड कर सकें, ना उसको लिंकेज कर सकें इंडस्ट्री के साथ,
यही वजह है कि हमारा बच्चा जब पास आउट होके फील्ड में जाता है तो सबसे पहले इंडस्ट्री उस लर्निंग को अनलर्न करती है और फिर अपने मुताबिक उसको डालती है। फिर यही बच्चा जब हम इंटरनेशनल लेवल पे हम सर्विसेज की मद में बाहर हमारे बच्चे जाते हैं तो उनको जब ग्लोबली जब कम्पीट करना पड़ता है तो वो खासा उनको सफर करना पड़ता है, वो पीछे रह जाते हैं। तो इसको हेल्दी डायरेक्शन में हमें लेके जाना चाहिए। नो डाउट हमें कॉस्ट को भी डिस्कस करना चाहिए, पेरेंट्स की मजबूरियों को भी डिस्कस करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को डिस्कस करना चाहिए। मुझे लग रहा है आपकी गुफ्तगू से लग रहा है कि काफी प्रोडक्टिव जो है वो आपकी सोच है, और अगर कोई पेरेंट आपके पास आता भी है इस फेडरेशन के अंदर मसले को लेकर आता है, सो यू विल ऑब्लाइज देम। लेकिन एक सवाल यहाँ पर है, कुछ पेरेंट्स से जो हमने डिस्कस किया कि अब ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फेडरेशन के साथ, तो उनके कुछ सवालात थे मैं चाहूंगा कि आपके सामने रखूं। कुछ सवालात आपके पास भी होंगे, वो भी हम रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल ये है, जो पेरेंट्स का एक बड़ा एक शिकवा है कि हम स्कूल फीस तो देते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, एग्जाम फीस अलग है, यूनिफॉर्म भी आपने वहीं से लेना है, आपने कोर्स भी आपने वहीं से लेना है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपने करवाना है, स्कूल की वैन भी वहीं से होगी। ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर स्कूल ने ग्रैब किया हुआ होता है, ठीक है, वहां से एक चीज ये भी है कि आसानी के लिए होता है, सब कुछ एक ही आपको प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए बड़ी एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जो बहुत सारे पेरेंट्स नहीं कर पाते अनफॉर्चुनेटली। तो इसको कैसे आप कैटर करेंगे? देखिए, जहां तक तो मैंने पहले शुरू से भी कह रहा हूं कि पेरेंट्स की कुछ बहुत ही रिजनेबल जो उनकी जो है शिकवे हैं, और बिल्कुल वो उनके जायज शिकवे भी हैं। देखें, जब हम बात करते हैं 2,07,000 प्राइवेट स्कूल की, तो इट्स अ ह्यूज नंबर। तो इतने बड़े नंबर के अंदर मोस्टली आपको वो अच्छे ही नजर आते हैं, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि हमारे अंदर जो है वो सब अच्छे हैं। यकीनन हम उस माशरे का हिस्सा हैं जिसमें आज भी अनफॉर्चुनेटली हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ईमानदार कौम की नंबरिंग में 140th नंबर पे आते हैं। तो हमारे अंदर भी बहुत सी बुराइयां हैं, हमें एडमिट करना चाहिए, लेकिन इसका हल होना चाहिए। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन ने अपना हमेशा ये हमारा एक इस बार में स्ट्रॉन्ग बिलीव है, एक्सप्लॉयटेशन किसी की भी हो, चाहे वो पेरेंट है, टीचर है, बच्चे हैं, या इवन स्कूल वाले, हमें उसके साथ खड़ा होना है। हमें हर उस बंदे को जो एक्सप्लॉयटर है उसके खिलाफ उठमें मिलके जो है एफर्ट करनी चाहिए। मैं इसमें अगर कोई स्कूल वाला जबरदस्ती ये कहता है कि आपने इसी बुक्स शॉप से ये चीज लेनी है, या आपने यूनिफॉर्म यहाँ से लेना है, या आपने, तो मैं उसको सख्ती से, ना से हम पूरी हमारी फेडरेशन कंडेम करती है, बल्कि हम अपने पेरेंट्स के साथ खड़े होते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@pakistanprivateschool.com, आप हमें डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन विद प्रूफ आप काइंडली करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी हमें ईमेल जो आती है जो प्रोसीड इसलिए नहीं आगे हो सकती क्योंकि उसमें कोई उसका डिटेल नहीं होती। तो एक तो मैं आपको ये गुजारिश करूंगा, हम इसमें पेरेंट के हमेशा पहले भी साथ थे, अब भी साथ है। दूसरी बात ये है कि इस बात को भी मद्देनजर रखना चाहिए कि ये जो हम बात करते हैं 2,07,000 प्राइवेट स्कूल को, हमारे स्टैट्स के मुताबिक आज भी आप देखें तो हमारा 85% वो स्कूल है जिनका फीस ब्रैकेट 3,000 से नीचे है, 13% वो स्कूल है जिनका फीस ब्रैकेट 3,000 से 10,000 के दरमियान है, तो 98% वो स्कूल है जो 10,000 ब्रैकेट से नीचे हैं। अब 10,000 ब्रैकेट से ऊपर वाले बमुश्किल 2% स्कूल हैं जिनका फीस 50,000, 1 लाख और समटाइम डॉलर्स में भी वो लेते हैं। यकीनन अगर वो उस ब्रैकेट में है तो उनका पेरेंट और वो क्लास थोड़ी सी बेहतर भी है, लेकिन उनकी फैसिलिटीज भी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो आपको बाकी जो स्कूल हैं ऑब्वियसली उससे वो बेहतर दिखाई देती है। लेकिन पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन होल्डर बच्चे वो आपको उस 98% में दिखाई देते हैं। तो जो बच्चा आज किसी भी सीएसएस में गया है, आर्मी में गया है, मेडिकल में जा रहा है, इंजीनियरिंग में जा रहा है, तो मोस्टली वो बच्चे हैं जो कि आपको इस 98% में से जो दिखाई देता है। इसीलिए मैं पहले भी आपके इस बड़ा जबरदस्त आज की आपने डिस्कशन रखी और बड़ा पॉजिटिव इसको डायरेक्शन में आप लेके गए। मैंने आपकी इसी प्रोग्राम में अभी क्या मैंने बात की थी कि हमें यह देखना है कि हम अपने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को कैसे लाएं, 2 लाख नए स्कूल हमने कैसे बनाने हैं, हमने कैसे 20 लाख नए टीचर जो हमें चाहिए उनको हमने कैसे लेकर आना है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आपने ये बात की कि फीस कॉस्ट वो बियर कैसे करें। देखिए ये एक ऐसा अलमिया है, मैं चाहूंगा कि मेरे बच्चे जो हैं कुछ उनको मिले ना मिले, उनको अच्छी तालीम मिले, उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट मिले, तो मैं ये चाहूंगा। इसको अगर आप प्राइवेट सेक्टर पे रखेंगे, हर चीज अच्छा टीचर, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी फैसिलिटीज, इन सब की जो है आपको पता है कि वो एक कॉस्ट के ऊपर बेस करेगा। ठीक है, बट
सेम टाइम कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, हम इसमें पेरेंट्स के साथ हैं। ठीक है, बहरहाल बहुत अच्छा आपके साथ डिस्कशन रहा काशिफ साहब, और उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से आप खिदमत कर रहे हैं इस मुल्क और कौम की और मुस्तकबिल के मेहमानों की, इसकी अप्रिसिएशन आपकी ज़रूर बनती है। थैंक यू वेरी मच काशिफ मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद है। अफशीन, आपने देखा कि इस वक्त दोहरा मयार तो है, प्राइवेट स्कूल्स हैं और फिर गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, लेकिन ज़्यादातर गलतियाँ, ज़्यादातर मसाइल प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल्स अगर खुद बेहतर होना शुरू हो जाए, अगर गवर्नमेंट अगर कोई काम चाहे तो वो हर काम करा सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इन स्कूलों की हालत बदल सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहती है तो आप देखते हैं ना, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं वो कितने लग्जरी स्टाइल्स के बने होते हैं, कितने बेहतरीन फंड्स उस पर लगाए जाते हैं। तो स्कूल्स की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट स्कूल्स के पास बड़े बड़े स्कूल, जब से यही टर्म चली आ रही है और आज तक के उसका मयार बेहतर, बड़े बड़े प्ले ग्राउंड्स मौजूद होते हैं, बड़ी बड़ी क्लासरूम्स होते हैं। अगर वहां पर तालीमी मयार भी दुरुस्त हो जाए तो शायद बहुत बड़ा एक नंबर गेम है गवर्नमेंट स्कूल्स का कि वो बच्चे जो तालीम हासिल करने से महरूम है वो तालीम हासिल कर सकेंगे। और ये बड़ा अच्छा एक प्रोडक्टिव डिस्कशन रहा। वक्त की भी थोड़ी सी किल्लत है, कम रह चुका है वक्त, हमें भी वाइंड अप करना है। लेकिन अगर आपके कुछ और क्यूरीज हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, वो हमारे ऑफिशियल जो पेजेस हैं NTN न्यूज़ के, चाहे वो फेसबुक पर हो, इंस्टाग्राम पर हो, ट्विटर पर हो, या जहाँ जहाँ हमारे पेजेस बने वहाँ पर आप हमसे ये क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं कि इन टॉपिक्स को भी आप शेयर किया करें, इन मसाइल को भी। और अगर किसी स्कूल में, ये आपको बड़ा ओपनली एक वेलकम कर रहा हूं मैं NTN न्यूज़ की तरफ से, किसी स्कूल में कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है, कोई भी मसला है बच्चों जो इस वक्त मुझे देख रहे सुन रहे हैं, वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम उस टॉपिक को उठाएंगे और आपके मसले का हल आपको बताएंगे। बिल्कुल, एक नए टॉपिक के साथ, एक किसी नए गेस्ट के साथ कल फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।